आदाब सलाम। आपके बीच आपका बेटा, आपका भाई हफ़ साहब, शास्त्री पार्क से। आज मैं इस वीडियो में शास्त्री पार्क के भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों से मैं मुखातिब हूँ और टॉपिक है कि आज हमारे शास्त्री पार्क के चांद मस्जिद रोड पे फिर सैलाब के मानिंद जो है नालियों का पानी उमड़ा है, जिसकी वजह से हमारे शास्त्री पार्क वासियों को उस रोड पे आने जाने में, मंदिर, मस्जिद, मार्केट आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, ये परेशानी आज कोई नहीं है, काफ़ी दिनों से हम लोग झेलते हुए आ रहे हैं और इससे पहले भी रहमान साहब एमएलए रह चुके हैं। जब मैंने उनसे शास्त्री पार्क के हक़ हुकूक़ की बात कही थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि हक़ साहब, शास्त्री पार्क डेवलपमेंट नहीं चाहता है। शास्त्री पार्क मच्छर है, मच्छरों की तरह कीचड़ में रहना पसंद करता है। क्या बात करते हैं आप शास्त्री पार्क की। शास्त्री पार्क के लोग जो है चांद रात वाले दिन ईदी चाहते हैं, इसलिए शास्त्री पार्क के डेवलपमेंट की बात मत कीजिए। हमने कहा, जनाब मैं शास्त्री पार्क से हूँ, जिस पार्टी के आप एमएलए हैं उस पार्टी का मैं सिपाही भी हूँ और शास्त्री पार्क का मैं हिमायती भी हूँ और शास्त्री पार्क का मैं वासी भी हूँ। इसका मतलब ये है कि शास्त्री पार्क के लोगों को जिस निगाह से देख रहे हैं उसी निगाह से मैं भी आपके निगाहों में मैं देखा जा रहा हूँ। इसलिए इतनी बड़ी तौहीनी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। शास्त्री पार्क अगर आपको वोट देता है, आपके लिए भीड़ इकट्ठा करना जानता है, तो अपना हक़ और हुकूक़ भी लेना जानता है। इसी वजह से जो है उनसे हमारा ना इत्तफाक़ी हो गया और मैंने उनका पीछा छोड़ दिया और वो पार्टी से भी अलविदा हो गए। उसके बाद फिर हमारी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने चौधरी ज़ुबैर साहब को टिकट दिया और हम लोगों को जो है सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी वासी हैं और ख़ास करके शास्त्री पार्क वासी ने पूरी उम्मीद लगाई कि इंशाअल्लाह ताला इनसे हमें पूरी आफियत मिलेगी और हमारे इलाके की तरक्की होगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तकरीबन 1 महीना से मैं जितनी भी मीटिंग होती है, मैं चौधरी ज़ुबैर साहब के एमएलए ऑफिस पे मैं जाता हूं, सारी मीटिंग में अटेंड करता हूं और हफ्ते में एक रोज़ ख़ास करके मैं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए और शास्त्री पार्क के डेवलपमेंट के लिए मैं जाता हूँ। अपना काम नुकसान करके, अपना चूल्हा बुझा करके, अपने बच्चों का हक़ हुकूक़ मार करके, अपना काम छोड़ करके, क्योंकि ना इलाके के लोग मुझे तनख्वाह देते हैं, ना पार्टी मुझे कुछ देती है, ना एमएलए मुझे कुछ देते हैं। बस एक जज्बा है कि हमें अवाम की खिदमत करनी है और जिस जगह पर यानी मैं शास्त्री पार्क में रह रहा हूँ, आज हमारा शास्त्री पार्क वोट देता है मगर हक़ हुकूक़ से जो है आज वंचित है। तो जब वोट देने का हाल जानते हैं तो हम वोट अपने इलाका के लिए डेवलपमेंट भी लेने का हाल हम जानते हैं। इस ख्याल से हमने शास्त्री पार्क वासियों से जहाँ तक मेरा कदम गया मैंने वोट मांगा। लोगों ने पार्टियों की नीति पे और हम जैसे वॉरियर्स की बातों पे आमादा होकर के, भरोसा रख करके चौधरी ज़ुबैर साहब को वोट दिया कि जब हमारे पार्टी का एमएलए जीत जाएगा तो आपकी जितनी भी बुनियादी मामलात हैं हम सबको हल करवाएंगे। आज अल्लाह का शुक्र है कि पार्टी की नीति और हम लोगों पे इलाका के लोगों को भरोसा हुआ और इलाका के लोगों ने वोट दिया और हमारे एमएलए की जीत हुई। इसके लिए इलाका के लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अब रही कि अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम चौधरी ज़ुबैर साहब से पार्टी की जो बुनियादी मामलात थे, गली नाली सीवर, बहुत सारे ऐसे स्कूल, हॉस्पिटल, कब्रिस्तान और बहुत सारे ऐसे मामलात जिसके वजह वो मुद्दा हमें अब उनके सामने रखना है। शमशान वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, वो मुद्दे पे हमें काम करवाना है, जिसके लिए मैं 1 महीने से, क्योंकि
अभी तो चौधरी ज़ुबैर साहब को तकरीबन 2 महीना या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा शपथ ग्रहण किए हुए और चार्ज में आए हुए। फिर थोड़ा सा वो बिज़ी रहे। अब यही 1 महीने से वो थोड़ा सुकून में आए हैं और वो काम कर रहे हैं। 1 महीने से उनसे मैं मिलना शुरू किया और मैंने कहा जनाब हमारी सरकार तो नहीं है, मगर जहाँ तक हो सके अब पब्लिक ने जिस मुद्दे पे वोट दिया है, अब उस मुद्दे पे जहाँ तक हो सके एक एमएलए के पावर के मुताबिक आप कोशिश कीजिए और लोगों का भलाई कीजिए। जितनी भी मीटिंग होती है मैं मीटिंग में जाता हूँ, शास्त्री पार्क से कोई नहीं जाता है इल्ला हमारे और अपने इलाका की भलाई के लिए, बहबूदगी के लिए, अपने शास्त्री पार्क की भलाई के लिए, बहबूदगी के लिए मैं सवाल उनके सामने रखता हूँ। सवाल में हमारे शास्त्री पार्क की चांद मस्जिद की गली जो रोड है और बहुत सारी ऐसी गलियाँ हैं जो लोग नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद हमारे जो शास्त्री पार्क में स्कूल है उसमें 12वीं में जो अगर कैंडिडेट यानी जो स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपने घर के करीब रह कर करके साइंस मीडियम से जो है 12वीं करना चाहता है, ये साइंस मीडियम यहाँ नहीं है। उसके लिए मैं उनसे सवाल करता हूँ। हॉस्पिटल की हालात इतनी दर्दनाक और जर्जर है कि देखने पे माशाल्लाह बाहर से लगता है कि लाल किला के मानिंद है, मगर अंदर की हालात ये है कि कहीं वो आज डिस्पेंसरी बंद कर करके रह गया है। इतने मतलब उसके अंदर भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, इतनी नाकामियाँ फैली हुई हैं कि इंटरनल बात की जाए तो तकरीबन सब जानते होंगे और मालूम, इंटरनल बैठ करके बातें की जाए तो जिसको मालूम नहीं है उनको सबको मालूम हो जाएगी। हॉस्पिटल की मुद्दा रखते हैं, कब्रिस्तान की मुद्दा रखते हैं, शमशान की मुद्दा रखते हैं। क्या ये मैं अपने लिए मुद्दा रखता हूँ? शास्त्री पार्क में क्या मैं ही एक रहता हूँ कि मैं शास्त्री पार्क के लिए मुद्दा रखता हूँ? शास्त्री पार्क के स्कूल में मेरा ही एक बच्चा पढ़ने जाता है जो मैं मुद्दा रखता हूँ? शास्त्री पार्क के हॉस्पिटल में मैं ही एक ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता हूँ जो मैं मुद्दा रखता हूँ? पूरे इलाका के लिए इलाका में जनसंख्या इतनी मुसलमानों की बढ़ती जा रही है, 5 मंजिल मकान बनते चले जा रहे हैं, कब्रिस्तान छोटा होता चला जा रहा है। कब्रिस्तान के लिए मैं एमएलए से सवाल करता हूँ, क्या मुझे ही एक मर करके जाना है? तो ऐसे ऐसे बुनियादी सवालों पे को लेकर करके मैं एमएलए के पास रखता हूँ ताकि हमारे इलाका का, हमारे सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र का, हमारे शास्त्री पार्क इलाका का डेवलपमेंट हो, जिसके वजह से जो है लोगों को ज़िंदगी जीने में मतलब परेशानी का सामना ना करना पड़े, खुशहाली से ज़िंदगी जिए। तो इस हालात को देखते हुए जब मैं इस तरह के सवालात एमएलए से, काउंसलर से मैं कर रहा हूं और अपने इलाके के लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से जब मैं बताता हूं तो कुछ जो कहते हैं कि हम आम आदमी के कैडर हैं, आम आदमी के नेता हैं, सिपाही हैं, आज उनको बहुत तकलीफ़ होती है। वो मुझे कहते हैं कि आप एमएलए के पास और काउंसलर के पास जा कर के क्या कर रहे हैं? आप वो ऑडियो वायरल मत कीजिए, वीडियो वायरल मत कीजिए। मगर मेरे सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों एवं शास्त्री पार्क वासियों में इसलिए सूचित करता हूं कि आज हर आदमी बिजी है और हम अगर भलाई के लिए एमएलए के पास, काउंसलर के पास जा रहे हैं तो सारे हालात से मैं वाकिफ़ अपने इलाका के लोगों को कराता हूं, ताकि आप ये ना सोचें कि हमारी बहबूदगी और फलाह के लिए कोई शख्स खड़ा नहीं है। आपके लिए खड़ा है। मैं इस स्कीम के लिए गया था, मैं इस स्कीम के लिए गया था, मैं इस सीवर नाली गली के लिए गया था, मैं स्कूल के लिए गया था, मैं कॉलेज के लिए गया था, मैं हॉस्पिटल के लिए गया था, मैं कब्रिस्तान के लिए गया था, मैं शमशान के लिए गया था, मैं ओल्ड पेंशन के लिए गया था, विधवा पेंशन के लिए गया था। आज ये खबर है, वो खबर है। अगर मैं अपने इलाका के लोगों को अगर मैं ऑडियो और वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहा हूँ, तो आज जो कुछ ऐसे चमचे हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता बनते हैं और चमचागिरी कर रहे हैं, और आज ये ऑडियो वीडियो वायरल करने पर उनको बहुत तकलीफ़ होती है और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में उन्होंने मुझे जोड़ा, तो उस ग्रुप में भी मैं वायरल कर देता था ताकि कुछ ऐसे मतलब जो है लोग हैं जो हमारे ग्रुप से ना जुड़ कर करके उस ग्रुप से होंगे, उनको भी इसके बारे में मतलब जो है इलाका के लोगों को खबर मिल जाएगी, ताकि कुछ उनके फ़ायदा की चीज़ होगी तो वो इससे वंचित ना हो जाएं। मगर जिनका ग्रुप है वो क्या कहते हैं कि ऑडियो और वीडियो वायरल मत कीजिए, नहीं तो आपको इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। मैं
नाम तो नहीं लेना जानता हूँ, न चाहता हूँ। जिसने ऐसा किया है वो समझ जाएगा। भाई साहब, मैं अपना चूल्हा बुझा कर करके, मैं अपना काम नुकसान कर कर करके, मैं अपने शासी पार्क की भलाई के लिए, सीलमपुर क्षेत्रवासियों की भलाई के लिए, इलाका को बेहतर बनाने के लिए, स्कूल को बेहतर बनाने के लिए, हॉस्पिटल को बेहतर बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए, शमशान के लिए मैं जाता हूँ। क्या मुझे ही सिर्फ पढ़ना नहीं है, मुझे ही गलियों में रहना नहीं है, सीवर में पानी नहीं बहाना है, स्कूल में मेरे ही बच्चे को नहीं पढ़ना है, हॉस्पिटल में मुझे ही एक ट्रीटमेंट नहीं कराना है, कब्रिस्तान में मुझे ही नहीं मरना है, सभी के लिए मैं जाता हूँ। तो आज ये ग्रुप वाले या कुछ ऐसे चमचे जो हमारे ऑडियो और वीडियो से जल रहे हैं, या मैं इलाका की भलाई के लिए कोशिश कर रहा हूं, मेरा पैर खींच रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मैं नेता नहीं बना हूं, ना बनना चाहता हूं, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है। मैं लोगों के लिए, भलाई के लिए, फी सबीलिल्लाह के रास्ते पे मैं चला हूं, ताकि लोगों का भला हो तो मेरा भी भला होगा। और अगर उनको लगता है कि हमारी ऐसे नेतागिरी छिन जाएगी, तो मैं कहता हूं कि तुम आओ, नेता बनो, हम तुमको आगे रखते हैं, हम तुम्हारे पीछे रहते हैं और तुमको हम नेता बनाएंगे। और तुम जैसे हम अपने बच्चे का चूल्हा बुझा रहे हैं, अपने काम को छोड़ रहे हैं और हफ्ता में एक रोज जा रहे हैं अपने इलाके के लिए, हम सवाल कर रहे हैं एमएलए से, काउंसलर से, जबकि उनके निगाहों में मैं चुभ रहा हूं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कोई ऐसा नीडर बंदा नहीं मेरे पास आता है जो हमसे मतलब इलाका के लिए हक हकूक मांगता है। सब लोग हमसे डरता है, पान और मिठाई खिला कर करके हम चुप कर देते हैं, मगर ये बंदा ना पान खाता है ना मिठाई खाता है, ये तो हक और हकूक मांगता है। जनाब, मुझे पान और मिठाई नहीं चाहिए, मुझे अपने इलाके की भलाई चाहिए, मुझे अपने इलाके के लोगों की जिंदगी में खुशहाली चाहिए, मुझे अच्छा सीवर नाली गली चाहिए, मुझे अच्छा स्कूल चाहिए, मुझे अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, मुझे बड़ा कब्रिस्तान चाहिए। और आज जब मैं इस तरह से सवाल करता हूं, तो आज मैं एमएलए को भी चुभ रहा हूं, काउंसलर को भी चुभ रहा हूं, इसलिए कि एमएलए और काउंसलर चाहते हैं कि कुछ इलाका, ऐसा जाहिल इलाका मिले जहां वो हक और हकूक मांगे तो मैं उनको पान और मिठाई खिला करके शांत कर दूं, उस इलाके का फंड काट कर करके उस इलाके में लगाऊं जहां डेवलपमेंट के नाम पर मेरा वोट कट रहा है। उस वोट को बनाने के लिए उस इलाके का पैसा उस इलाके में लगा दिया जाता है और डेवलपमेंट वहां दिखा कर करके और वहां वोट ले लिया जाता है। और हमारे इलाका में भी ऐसा ही हुआ आज तक कि लोगों को पान और मिठाई खिला कर करके शास्त्री पार्क के इलाके का डेवलपमेंट का पैसा काट कर करके सीलमपुर विधानसभा के और वार्डों में लगा दिया गया और वहां डेवलपमेंट दिखा कर करके वोट लिया गया, लिया जाता है और लेने का प्लानिंग है। और आज शास्त्री पार्क में कुछ चमचों को मिठाई और पान सदियों से खिला कर करके शास्त्री पार्क को नरक बना दिया गया और आज भी वो बनाना चाहते हैं। मुझे एमएलए और काउंसलर से भी डर नहीं है, मैं हक और हकूक के लिए मैं लड़ने वाला हूं, मैं अपने इलाका के लिए लड़ने वाला हूं, मैं इलाका के भाई बहनों और बुजुर्गों के लिए लड़ने वाला हूं। मैं चमचा नहीं हूं, मुझे मिठाई और पान नहीं खाना है कि एमएलए मुझे मेरा पान और मिठाई बंद कर देंगे। मुझे रिश्वतखोरी नहीं करनी है, अपना चूल्हा बुझा कर करके मैं इलाका की भलाई के लिए मैं लड़ता हूँ। आज ये मैं लड़ रहा हूँ तो एमएलए काउंसलर को भी मैं चुभ रहा हूँ कि ये बंदा कहाँ कबाब में हड्डी बन कर करके आ गया। और आज जिनको मिठाई और पान मिल रहा था, जो जाते हैं जी हुजूरी करते हैं, खामोश रहते हैं, आज उनकी नेतागिरी जा रही है। आज उनको डर लग रहा है कि अब तो ये नेता बनता जा रहा है, हमें पान और मिठाई जो मिल रहा था वो आज छूट जाएगा। ब्रदर, मैं आपका पान और मिठाई छुड़वाने के लिए मैं ये मुहिम नहीं चलाया हूं, मैं अवाम की भलाई के लिए मैं चलाया हूं। अगर आपको भी अवाम की भलाई अगर करनी है, आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे हूं, मगर अवाम की भलाई की बात करनी होगी, चूल्हा बुझाना होगा, बच्चों को भूखा रखना होगा, काम को नुकसान देना होगा। तो ये जज्बा है तो आइए, नहीं तो आपके चमचागिरी से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं अपना चूल्हा बुझा के काम को नुकसान दे करके मैं अवाम की भलाई के लिए मैं चल पड़ा हूं। और शास्त्री पार्क का मैंने नारा दिया था कि शास्त्री पार्क वोट देना जानता है तो अपना हक हकूक लेना भी जानता है। और शास्त्री पार्क की अवाम, भाई बहनों और बुजुर्गों अगर मेरे साथ रहे, सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों में भाई बहन बुजुर्ग मेरे साथ रहे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं एमएलए और काउंसलर से, चाहे मेरे पार्टी की ही क्यों ना हो, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं हक और हकूक लेकर के रहूंगा।
इसलिए बहुत अफसोस की बात होती है कि मैं इलाका के भलाई के लिए मैं काउंसलर से, एमएलए से हक हुकूक मांग रहा हूँ, तो चमचों को बहुत तकलीफ़ लग रही है और मुझे धमकी दिया जा रहा है कि आप ऑडियो और वीडियो से मतलब जो है लोगों को आगाह ना करें कि आप इलाके के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आप फ़ोन के माध्यम से काउंसलर से अपना बात कीजिए, जाके ऑफिस में मिलिए, या जो ले करके मैसेज आते हैं लोगों को मैसेज मत पहुंचाइए, नहीं तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। अरे मैं आपके ग्रुप का मोहताज नहीं हूं, मैं अल्लाह का मोहताज हूं। और मैं भाइयों, अपने इलाका के भाइयों बहनों और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूं। इसलिए तुम्हारा मुझे गम नहीं है और तुम मुझे क्या मतलब रिमूव करोगे। मैं खुद तुम्हारे ग्रुप से मैं डिलीट हो चुका हूं और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा खुद ग्रुप है शास्त्री पाक समस्या समाधान। हम किसी भाई और बहनों को बैन नहीं लगाते हैं कि हमने जो ग्रुप बनाया है शास्त्री पाक समस्या समाधान, आप ऑडियो ना भेजें, वीडियो ना भेजें, अपनी परेशानी ना भेजें। आप 24 घंटा भेज सकते हैं। अगर इस नाचीज से 24 घंटे में अगर कोई भी ऐसी सेवा का अवसर मिले तो आपके लिए 24 घंटा मैं खड़ा हूं। या कोई भी ऑडियो वीडियो ऐसा हो जिससे इलाका के लोगों को उससे कुछ सबक मिले, सीख मिले, आप शास्त्री पाक समस्या समाधान ग्रुप पर आप भेज सकते हैं। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होती है। मगर अगर मैं इलाका के लिए एमएलए से सवाल कर रहा हूं, काउंसलर से सवाल कर रहा हूं, या इलाका में जो लोगों की भलाई का स्कीम आ रहा है उसके लिए मैं लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूं, तो ये जो नेता बन रहे हैं, पार्टी के कैडर बन रहे हैं, इनको क्यों तकलीफ लग रही है। तो मेरे इलाका के भाइयों बहनों, आप सोच सकते हैं कि मैं आपके लिए अपना कदम बढ़ा चुका हूं, आपके लिए एमएलए काउंसिल से लड़ रहा हूं, आपके इलाका के लिए हक और अधिकार मांग रहा हूं, और इन लोगों को, चमचों को जलन हो रही है कि आप क्यों वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्यों वॉइस वायरल कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आपकी फलाह के लिए मैं लड़ रहा हूं। आपकी ताकत अगर हमारे पीठ पे रही तो आपका ये भाई, आपका बेटा हक साहब इंशाअल्लाह ताला अपने इलाका को, सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र को, शास्त्री पार्क को इंशाअल्लाह ताला हक और हकूक दिला के रहेगा, चाहे इसके लिए हक साहब को जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बना करके अपने शास्त्री पार्क इलाका के भाइयों बहनों और बुजुर्गों को मैं ये खबर कर दूं, और कुछ इसमें ऐसी भी बातें हैं जो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र वासियों को भी ये खबर मिल जाएगी कि मैं क्या सोच रहा हूं। लोग फलाह के लिए नहीं चल रहे हैं, मगर जो फलाह करने के लिए चला है उसका पैर खींच रहे हैं। मैं कभी भी अपने इलाका के लिए एमएलए और काउंसलर क्या, मैं सीएम तक जा सकता हूं, पीएम तक जा सकता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी मुझे सलाहियत दी है, और लोगों की बहबूदगी के लिए मैं कभी डरने वाला नहीं हूं। बस अपने इलाका के लोगों की मुझे ताकत चाहिए, दुआ चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की ताकत और दुआ रही तो हम लोगों का इलाका फलेगा, फूलेगा और तरक्की करेगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये मैसेज अपने इलाके के लोगों को तक दे दूं, क्योंकि दोस्तों बहुत अफसोस की बात होती है कि जब मैं ये सवाल लेकर करके एमएलए के पास, काउंसलर के पास जाता हूं, तो मुझे एमएलए और काउंसलर से ये मैसेज मिलता है कि आप अपने इलाका का ये सवाल लेकर करके आए हैं, कोई तो कुछ बोलता नहीं है, या कोई कहता है नहीं इसकी तो ज़रूरत नहीं है, उसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारा इलाका जो है चमचों से कमज़ोर बना हुआ है, क्योंकि एक हक हकूक के लिए लड़ रहा है और 10 चमचागिरी कर रहे हैं। तो एमएलए और काउंसलर की कोई गलती नहीं है, वो भी सोच में पड़ जाता है कि यार कौन इसमें नेता है, या कौन लीडर है, या कौन इलाके की बहबूदगी चाहता है, मैं किसकी बात मानूं। कोई कहता है कि उनकी बात मत मानिए, उनके बकने में कुछ नहीं है, बे वो सब ठीक है, जैसे कहानी चल रही है चलते रहिए। पान और मिठाई खाने के लिए वो जो है मीठापन और तलवे में तेल लगा करके निकल जाते हैं, मगर हक साहब पान और मिठाई का ना लालची है, ना इंशाल्लाह लालची रहेगा, ना तलवे में तेल लगाना जानता है, ना लगाएगा। हक की बात किया है, हक की बात करता रहेगा। इलाके ने वोट दिया है अपने हक और हकूक के लिए, पार्टी के नीति पे, और हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा कर करके, इसलिए उसका हक और हकूक चाहे एमएलए से जैसे मिले, एमपी से जैसे मिले, काउंसलर से जैसे मिले, इंशाअल्लाह ताला
लड़ के दिलाऊंगा, और अगर वो नहीं देंगे तो इसके लिए अपने इलाके के लोगों के साथ मिलकर के बगावत करूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपने इलाके के लोगों को ये मैसेज दे दूं कि कोई इलाके की भलाई और बहबूदगी के लिए कदम नहीं बढ़ा रहा है, मगर अगर आपका भाई, आपका बेटा हक साहब बढ़ा रहा है तो ये चमचे जो हैं पैर खींच रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को खबर कर दूं, और इंशाअल्लाह ताला जो भी बातें होंगी मैं वॉइस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत करता रहूंगा, ताकि किसी भी स्कीम से या किसी भी इंफॉर्मेशन से आप लोग वंचित ना रहें। आपका बेटा, आपका भाई हक साहब, शास्त्री पार्क। धन्यवाद।